बचपन से हम सब सुनते आए हैं कि गंगा मैया की पूजा करनी चाहिए। गंगा, यमुना और सरस्वती बहनें हैं, यानी भारत में सभी नदियों को देवी का अवतार माना जाता है और इन्हें जीवनदायिनी मानकर पूजा जाता है। लेकिन सूचना कॉलोनी से मिली सूचना के मुताबिक भारत में एक ऐसी नदी है जिसे पुरुष अवतार माना जाता है। नाम है ब्रह्मपुत्र। अगर इसके नाम की कहानी को हम सीरियसली ना भी ले तो भी ब्रह्मपुत्र कई मायनों में भारत की लाइफलाइन है। ब्रह्मपुत्र एशिया की एक सीमा पारीय यानी ट्रांस बाउंड्री नद है। नद इसलिए बोला है ताकि आप इसे पुलिंग से एसोसिएट कर पाएं। ये तिब्बत में जन्म लेकर भारत से होकर बहती हुई बांग्लादेश में जाती है। आइए समझते हैं पवित्र नदियों के देश भारत के एकमात्र नदी पुत्र के बारे में। सबसे पहले इसके नाम की कहानी समझ लेते हैं। दरअसल ब्रह्मपुत्र का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र। ऐसा माना जाता है कि पौराणिक काल में ऋषि शांतनु की पत्नी अमोघा को ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा द्वारा एक बच्चा हुआ था। बालक ने जल का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद इसे 4 महान पर्वतों कैलाश, गंधमादन, जारुधि और संभव तर्क के ठीक बीच में रखा। यही वह बच्चा एक महान झील ब्रह्मकुंड में विकसित हुआ। इसके बाद परशुराम ने अपनी ही मां की हत्या का पाप धोने के लिए हत्या वाली कुल्हाड़ी के साथ इस कुंड की यात्रा की। जब वह ब्रह्मकुंड में पहुंचे तो वह वहां के लोगों की मदद के लिए पहाड़ों के एक तरफ से कुल्हाड़ी चलाई और पहाड़ों ने पानी छोड़ दिया, जिसके बाद ये नद ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मा का पुत्र कहलाया। कहा जाता है कि यहीं परशुराम से हत्या के बाद उनकी कुल्हाड़ी पहली बार छूटी थी और उस कुल्हाड़ी में लगा खून भी पानी के साथ बह गया था, जिससे नदी में खून का लाल रंग रह गया था। इसलिए असमिया इस नद को बुरहा लुइत भी कहते हैं। शाब्दिक रूप से बुरहा का अर्थ है स्थानीय रूप से पुराना। ये शब्द नदी की प्राचीनता को दर्शाता है, जबकि लुइत लाल रंग को बताने वाला संस्कृत शब्द है। असम के लोगों को इस नद से इतना प्रेम है कि आज भी वहां गाना सीखने वाला हर आदमी सबसे पहले लुइतोर पानी जाबी उबोई यानी बहते रहो लुइत के पानी सीखता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडंग हिमनद है। इस जगह इस नदी को त्सांगपो या यारलुंग जंगबो भी कहा जाता है। तिब्बत से बहते हुए ये नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से सियांग या दिहांग नदी के रूप में भारत में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियों यानी लोहित और दिबांग के शामिल होने के बाद असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन भारत में अरुणाचल प्रदेश के अलावा असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम को जल प्रदान करती है। ब्रह्मपुत्र भारत के धुबुरी के नीचे गारो पहाड़ियों के आसपास दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद बांग्लादेश के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। बांग्लादेश के चलमारी से बहने के बाद ये अपने दाहिने किनारे पर तिस्ता नदी से जुड़ जाती है और फिर दक्षिण में जमुना नदी के रूप में 240 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। असम घाटी से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे ब्रह्मपुत्र और फिर जमुना कहा जाता है। पद्मा के साथ संगम के बाद उनकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी ये तिब्बत के पठार से निकलने और बंगाल की खाड़ी में गिरने तक 2900 किलोमीटर से ज्यादा पूर्व की ओर बहती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर यानी 1800 मील है। ये लंबाई 3 देशों में बटी है, जिसमें ये तिब्बत में 1625 किलोमीटर है, भारत में 918 किलोमीटर और बांग्लादेश में 363 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सुबनसिरी, सियांग, कामेंग, धनसिरी, मानस, संकोश, जियाधल, पंगलादिया, चंपामती, नोआ देहिंग, बुरी देहिंग, देबांग, दिखोव, कोपिली जैसी नदियां शामिल हैं। ब्रह्मपुत्र का ज्यादातर भाग नाव चलाने योग्य है। कंचनजंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का सबसे ऊंचा स्थान है। ब्रह्मपुत्र पर ही ताजे पानी का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी माजुली द्वीप बन गया। इस नदी की विशेषताओं की बात करें तो समय के साथ ब्रह्मपुत्र का मार्ग लगातार बदलता रहा है और इससे विनाशकारी बाढ़ भी आती है। इसी नदी के कारण असम हर साल बाढ़ के प्रकोप झेलता है। यही नहीं, जैव विविधता संरक्षण के लिए भी ये नद मशहूर है। आज इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।